बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हमारे यहाँ जब कोई शख्स अल्लाह की ज़ात या उसकी सिफ़ात के हवाले से कोई गलती करता है या इबादत में किसी कोताही का मर्तकब होता है तो उस मौका पर आम तौर पर यह तबसरा कर दिया जाता है कि अल्लाह तो बेनियाज़ है। इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो इंसानों से बिल्कुल लाताल्लुक़ और दुनिया के मामलात से बेपरवाह हस्ती है और उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि बंदे उसे माबूद मानते हैं या माबूद नहीं मानते। ये वाज़े रहना चाहिए कि अल्लाह ताला के बेनियाज़ होने का ये मफ़हूम, ये मतलब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के बेनियाज़ होने से मुराद ये है कि असल में उसे हमारी इबादत की या हमारी खैरात की ज़रूरत नहीं है। वो अगर अपने बंदों से ये चाहता है कि वो उसी की इबादत करें तो इसलिए नहीं चाहता कि उसके बग़ैर उसकी खुदाई में कोई कमी वाक़ होती है, बल्कि उसका हुक्म वो इसलिए देता है, ये आज़माने के लिए देता है कि लोग उसकी बंदगी के तकाज़े पूरे करते हैं या वो तकाज़े पूरे नहीं करते। परवरदिगार अगर ये कहता है कि उसके बंदे उसकी राह में ख़र्च करें तो ये हुक्म वो इसलिए नहीं देता कि उसके ख़जाने में कोई कमी है, बल्कि सिर्फ़ ये परखने के लिए वो कहता है कि लोग उसकी इताअत का हक़ या उसके इनामात का शुक्र अदा करते हैं या नहीं अदा करते। बेनियाज़ की अरबी में ताबीर गनी है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर यह सिफ़त इस्तेमाल हुई है और तकरीबन हर मकाम पर इसके साथ हमीद का इसमें सिफ़त लगा हुआ है। चुनाचे गनीउन हमीद का मतलब ये है कि अल्लाह ताला सबसे बेनियाज़ होने के साथ साथ आला सिफ़ात का हामिल भी है। गोया उसकी अज़मतों की बड़ाई में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसे मानता है या नहीं मानता, उसकी हम्दो इबादत करता है या नहीं करता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि तमाम लायक हम्दो तारीफ़ काम उसी की ज़ात से फूटते हैं। चुनाचे तख्लीक जब उसी का वस्फ़ है तो सिर्फ़ उसी की इबादत की जाएगी। रिज़्क़ जब वही दे सकता है तो मांगा भी उसी से जाएगा। मुश्किलें जब वही हल कर सकता है तो पुकारा भी उसी को जाएगा। सूरह इखलास में भी अल्लाह ताला के लिए अहद की सिफ़त के बाद अस-समद की सिफ़त आई है। इससे मुराद भी यही है कि अल्लाह ताला सबसे अलग, यकता और बेनियाज़ है, लेकिन इसके साथ साथ वो ख़बरगीर भी है और दस्तगीर भी है। यानी वो ऐसी हस्ती नहीं है जिसे अपनी मखलूक़ात से कोई ताल्लुक़ ना हो। यकता और यगाना होने के बावजूद वही सब के लिए पनाह की जगह है और वही सब का मलजा व मावा है।